मिट्टी से जुड़ी मेहनत, खेतों में बीतता जीवन। किसान हर दिन सोचता है घर चलता रहे, आज भी और कल भी। मौसम बदलते हैं, फसलें बदलती हैं, खेती के साथ साथ घर की जिम्मेदारियां भी चलती रहती हैं। भविष्य की इन्हीं जिम्मेदारियों को पूरा करती है एनपीएस, जो किसानों के कल को नया भरोसा और पेंशन की पक्की गारंटी देती है। एनपीएस भारत सरकार के अंतर्गत पीएफआरडीए के द्वारा एक विनियमित योजना है जो किसानों के लिए बुढ़ापे में पेंशन सुनिश्चित करती है। एनपीएस खाता खोलने के लिए अपने नजदीकी सीएससी से संपर्क करें या 1800-1107-08 पर कॉल करें। पेंशन की पक्की गारंटी के लिए एनपीएस जरूरी है। मिडिल ईस्ट में बढ़ते तनाव के बीच भारत में कई लोगों के मन में एक सवाल उठने लगा है। अगर हालात लंबे वक्त तक ऐसे ही रहे तो क्या एलपीजी की सप्लाई प्रभावित हो सकती है? फिलहाल सरकार लोगों को भरोसा दिला रही है कि गैस की कोई कमी नहीं है, लेकिन एहतियात के तौर पर लोग अब एलपीजी के विकल्पों के बारे में भी सोचने लगे हैं। अच्छी बात यह है कि बाजार में ऐसे कई इलेक्ट्रिक कुकिंग उपकरण मौजूद हैं, जैसे इंडक्शन कुकटॉप, जी कॉइल, हॉट प्लेट, माइक्रोवेव ओवन, इलेक्ट्रिक प्रेशर कुकर, एयर फ्रायर, इलेक्ट्रिक राइस कुकर और ओटीजी, जो जरूरत पड़ने पर गैस चूल्हे का अच्छा विकल्प बन सकते हैं। दरअसल ये सभी उपकरण बिजली से चलते हैं और इनमें उबालना, तलना, भाप में पकाना, रोस्ट करना और बेक करना जैसी कई तरह की कुकिंग की जा सकती है। इन्हें अलग अलग या एक साथ इस्तेमाल करके किचन के ज्यादातर रोजमर्रा के काम आसानी से किए जा सकते हैं, वही काम जो आमतौर पर एलपीजी गैस चूल्हे पर किए जाते हैं। आज हम आपको ऐसे ही 6 किचन उपकरणों के बारे में डिटेल में बताने वाले हैं जो जरूरत पड़ने पर गैस चूल्हे की जगह इस्तेमाल किए जा सकते हैं। सबसे पहले हम बात करते हैं इंडक्शन कुकटॉप की, जिसे आजकल गैस चूल्हे के सबसे अच्छे विकल्पों में माना जाता है। इंडक्शन कुकटॉप इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म यानी चुंबकीय तकनीक की मदद से काम करता है। इसमें कांच की सतह के नीचे एक कॉइल लगा होता है जिसमें बिजली का करंट गुजरने पर चुंबकीय फील्ड बनती है। यही फील्ड बर्तन के अंदर गर्मी पैदा करती है और खाना पकता है। इंडक्शन की खास बात यह है कि इसमें ऊर्जा सीधे बर्तन तक पहुंचती है, इसीलिए ये काफी तेजी के साथ खाना गर्म कर देता है। हालांकि ये सिर्फ मैग्नेटिक बर्तनों के साथ ही काम करता है, जैसे कास्ट आयरन या मैग्नेटिक स्टेनलेस स्टील। इसमें डिजिटल कंट्रोल पैनल होता है जिससे तापमान और पावर लेवल आसानी से सेट किए जा सकते हैं। पानी उबालना हो, सब्जी तलनी हो या दाल को धीमी आंच पर पकाना हो, इंडक्शन पर ये सभी काम आसानी से किए जा सकते हैं। अगर इंडक्शन उपलब्ध ना हो तो जी कॉइल हॉट प्लेट इलेक्ट्रिक कुकटॉप भी एक अच्छा ऑप्शन बन सकता है। ये लगभग गैस चूल्हे की तरह ही काम करता है और उसकी सबसे बड़ी खासियत यह है कि इसमें लगभग सभी तरह के बर्तन इस्तेमाल किए जा सकते हैं, चाहे वो स्टेनलेस स्टील हो, लोहे का बर्तन हो या फिर एल्यूमिनियम। इस पर रोटी और पराठा जैसी चीजें भी बनाई जा सकती हैं। इसके अलावा पानी उबालना, चाय बनाना, सब्जी पकाना या खाना गर्म करना जैसे रोजमर्रा के काम भी आसानी से हो जाते हैं। ये एक सिंगल बर्नर स्टोव की तरह काम करता है और आमतौर पर इंडक्शन की तुलना में सस्ता भी होता है। अक्सर लोग माइक्रोवेव को सिर्फ खाना गर्म करने की मशीन समझते हैं, लेकिन आधुनिक माइक्रोवेव ओवन इससे कई ज्यादा काम कर सकते हैं। माइक्रोवेव ओवन माइक्रोवेव रेडिएशन की मदद से भोजन के अंदर मौजूद पानी के अणुओं को गर्म करता है, इससे खाना जल्दी पक जाता है। आजकल कई माइक्रोवेव में कन्वेक्शन फीचर भी होता है, जिसमें हीटिंग एलिमेंट और फैन की मदद से गर्म हवा पूरे ओवन में घूमती है। इसकी हेल्प से बेकिंग, रोस्टिंग और ग्रिलिंग, उबालना ऐसे कई काम हो सकते हैं, यानी एक ही मशीन में कई तरह की कुकिंग संभव हो जाती है। इलेक्ट्रिक प्रेशर कुकर भी आजकल काफी लोकप्रिय हो चुका है। इसमें एक सील बंद बर्तन होता है जिसके अंदर भाप जमा होकर दबाव और तापमान बढ़ाती है। इसी प्रक्रिया से खाना जल्दी पक जाता है। इसमें चावल, दाल, सब्जियां और मांस जैसे कई व्यंजन बनाए जा सकते हैं। कई मॉडल में प्रेशर कुकिंग के अलावा स्लो कुकिंग, स्टीमिंग और सौते जैसे मोड भी होते हैं। यूजर डिजिटल कंट्रोल पैनल के जरिए टाइमर और कुकिंग मोड आसानी से चुन सकते हैं।
पिछले कुछ सालों में एयर फ्रायर भी किचन का काफी लोकप्रिय उपकरण बन गया है। इसमें हीटिंग एलिमेंट और हाई स्पीड फैन की मदद से गर्म हवा तेजी के साथ घूमती है और खाना चारों तरफ से पकाती है। इसकी खास बात यह है कि इसमें बहुत कम तेल की जरूरत होती है, अक्सर सिर्फ 1 चम्मच। इसीलिए ये हेल्दी कुकिंग के लिए भी अच्छा माना जाता है। एयर फ्रायर में स्नैक्स तलना, सब्जियां रोस्ट करना, छोटी चीजें बेक करना और खाना दोबारा गर्म करना काफी आसान होता है। इलेक्ट्रिक राइस कुकर का इस्तेमाल सिर्फ चावल पकाने तक सीमित नहीं है। इसमें एक हीटिंग प्लेट, थर्मोस्टेट और अंदर एक बर्तन होता है जिसमें पानी उबालकर चावल और अन्य अनाज पकाए जा सकते हैं। जब पानी पूरी तरह खत्म हो जाता है तो मशीन अपने आप वार्म मोड में चली जाती है। कई राइस कुकर में स्टीमिंग ट्रे भी होती है जिससे चावल के साथ साथ सब्जियां या मछली भी भाप में पकाई जा सकती हैं। OTG यानी ओवन टोस्टर ग्रिलर भी किचन में कई तरह के काम कर सकता है। इसमें ऊपर और नीचे मेटल की हीटिंग कॉइल होती है जो खाना पकाती है। OTG में तापमान कंट्रोल और टाइमर की सुविधा होती है जिससे खाना पकाना आसान हो जाता है। इसका इस्तेमाल केक और ब्रेड बेक करने, सब्जियां या मांस ग्रिल करने और टोस्ट बनाने के लिए किया जाता है। इन सभी उपकरणों की मदद से आधुनिक किचन में ज्यादातर कुकिंग काम बिना LPG गैस चूल्हे के भी किए जा सकते हैं। हालांकि अगर बिजली की बचत, तेज कुकिंग और ज्यादा सुरक्षा की बात करें तो इंडक्शन कुकटॉप को सबसे बेहतर विकल्पों में माना जाता है। खासकर उन घरों में जहां बच्चे या बुजुर्ग रहते हों, वहां इंडक्शन ज्यादा सुरक्षित माना जाता है क्योंकि इसमें खुली लौ नहीं होती और सतह बहुत ज्यादा गर्म नहीं होती। अगर आप भी इंडक्शन कुकटॉप खरीदने का सोच रहे हैं तो उससे पहले उसकी पावर यानी वॉटेज पर ध्यान दें। आमतौर पर रोजमर्रा के इस्तेमाल के लिए 2000 वॉट का इंडक्शन सबसे बेहतर माना जाता है क्योंकि ये जल्दी गर्म होता है और खाना भी तेजी के साथ पकाता है। बाजार में 800 या 1200 वॉट के मॉडल भी मिलते हैं लेकिन वो छोटे मोटे कामों के लिए ज्यादा उपयुक्त होते हैं। इसके अलावा इंडक्शन में ऑटो स्लीप, ऑटो पावर कट और वॉटेज कंट्रोल जैसे सेफ्टी फीचर्स जरूर होने चाहिए। ये फीचर्स बिजली की बचत करते हैं और मशीन को ज्यादा सुरक्षित बनाते हैं। कई मॉडल्स में टाइमर और तापमान कंट्रोल की सुविधा भी होती है जिससे खाना बनाना और ज्यादा आसान हो जाता है। इंडक्शन खरीदते वक्त हमेशा अच्छी कंपनी का और ISI मार्क वाला उत्पाद ही चुनना चाहिए। सस्ते और लोकल प्रोडक्ट अक्सर कम बिजली खपत का दावा करते हैं लेकिन उनकी तकनीक पुरानी होती है और वो जल्दी खराब हो सकते हैं। साथ ही एक और जरूरी बात, इंडक्शन खरीदने से पहले अपने किचन के बर्तनों की जांच जरूर कर लें। अगर आपके बर्तन इंडक्शन के लिए उपयुक्त नहीं है तो आपको इंडक्शन बेस वाले नए बर्तन अलग से खरीदने पड़ सकते हैं। इसीलिए सही जानकारी और सही विकल्प के साथ आप जरूरत पड़ने पर बिना LPG के भी अपनी किचन को आसानी से चला सकते हैं। फिलहाल के लिए इस वीडियो में इतना ही।